वेलकम बैक आप सभी का। मैं हूं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं नियर एग्जाम की हिस्ट्री सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध और जैन धर्म के 20 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हर परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक से कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुटगारशालाओं का संबंध किससे है? आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका सी नंबर का वाद विवादों से संबंधित बौद्ध स्थल। अब इसके कुछ एनालिसिस पढ़ लेते हैं कि बौद्ध वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल। कुटगारशालाओं वह स्थान था जहाँ बौद्ध भिक्षु दर्शन और तर्क वितर्क करते थे। ये स्थान बौद्ध बौद्धिक परंपरा के केंद्र थे। अब कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं। जो कुटगारशाला है, यह शब्द नुकीली छत वाली झोपड़ी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ 64 प्रकार के चिंतन संप्रदायों को चर्चाएं होती थी। वाद विवाद बौद्ध परंपरा की शिक्षा का मुख्य भाग था। यह स्थल वैशाली और श्रीबस्ती में प्रसिद्ध थे। अभी आपको ये बताना है कि वैशाली और श्रीबस्ती वर्तमान में किस राज्य में है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, बौद्ध के संभाषण कब लिपिबद्ध हुए थे? आपको बताना कब लिपिबद्ध हुए थे। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको उसका सही आंसर बताना है। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर का मृत्यु के बाद। तो बौद्ध के जो संभाषण है वो उनकी मृत्यु के बाद लिपिबद्ध हुए थे। आप इसके बाद कर लेते हैं, बौद्ध ने अपनी शिक्षाएं मौखिक रूप से दी थी, उनके शिष्यों ने उनकी मृत्यु के बाद उन्हें संकलित किया। बिल्कुल सही बात है। जो बौद्धों की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है वैशाली में हुई थी। वैशाली सभा में वरिष्ठ श्रमणों ने शिक्षाओं का संग्रह किया। इन्हें आगे जाकर त्रिपिटक में संकलित किया गया। श्रीलंका में दीपवंश और महावंश इन्हीं पर आधारित थे। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन है कि श्रीलंका में दीपवंश और महावंश इन्हीं पर आधारित है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, त्रिपिटक में कौन सा भाग बौद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर है शुद्ध पटक। शुद्ध पटक, आपको पता होगा त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पटक, शुद्ध पटक और अधिमय पटक। तो इसमें जो बौद्ध की जो शिक्षा है वो है शुद्ध पटक में। आप कुछ इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। शुद्ध पिटक में बौद्धिक उपदेशों का संग्रह है। यह बौद्ध दर्शन का सबसे जीवंत अंग है। अब कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं। जो विनय पिटक है, इसमें मठ के जो नियम है, मतलब मठ में किस प्रकार के नियम कानून है, कैसे रहना है, तो ये विनय पिटक में अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विश्लेषण है, मतलब जो दर्शन के जो विषय हैं वो अभिधम्म पिटक में, और शुद्ध पिटक में सामाजिक और नैतिक शिक्षाएं हैं। ठीक है, यह त्रिपिटक का दूसरा भाग है। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म का व्यवहारिक रूप। अब बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, अजित केस कम्बलिन किस दर्शन से जुड़े थे? आपको इसका सही आंसर देना है। अजित केस कम्बलिन किस दर्शन से जुड़े थे? इसका सही आंसर है लोकायत। ठीक है, एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। अजित केस कम्बलिन भौतिकवादी चिंतक थे। उन्होंने आत्मा और वालोक का खंडन किया है। लोकायत दर्शन को चाबार्क दर्शन भी कहा जाता है। चाबार्क एक प्रसिद्ध दार्शनिक है। उनका एक कथन है, घी पियो उधार लो और घी पियो। ठीक है, ये व्यवहारिकवाद है एक टाइप से। यह अनुभववादी और भौतिकवादी था। इसमें ईश्वर और पुनर्जन्म का विरोध किया गया है, मतलब किसी प्रकार का पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। भोगी जीवन का लक्ष्य इसका सिद्धांत है। तो जैसे मैंने बताया था, उधार लो और घी पियो, मतलब भोगी जीवन का लक्ष्य। आजीविक दर्शन के विपरीत यह नियतिवाद को नकारता था। ठीक है, अब आते हैं अपने 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांत किस धर्म से जुड़े हैं? आपको ये सिद्धांत बताना, विश्व प्राणवान है, कर्म से मुक्ति संभव है। इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। ठीक है, मतलब जैन धर्म मुख्यतः कर्म प्रधान है, तो ये कर्म को प्रधानता देता है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म अहिंसा, आत्म संयम और तपस्या पर आधारित है। सभी जीवों को प्राणवान मानता है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म इसका मुख्य सिद्धांत है। आपने अक्सर पढ़ा ही होगा कि जैन धर्म जितने भी मंदिर उसमें लिखा रहा है अहिंसा परमो धर्म। आत्मा और कर्म को द्वैत अवधारणा है। यहाँ पंच महाव्रत है। पंच महाव्रत कौन से? अहिंसा है, मतलब किसी जीव की हिंसा नहीं करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। हंसते मतलब होता है चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करो। अपरिग्रह है, मतलब लोभ ना करना। ठीक है, और कर्म विधान से मुक्ति, मोक्ष, तपस्या व त्याग से आत्मशुद्धि संभव है। ठीक है, ये जैन धर्म के कुछ सिद्धांत है। हमारा 6th क्वेश्चन है, श्रमण शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर आपको देना है। ठीक है, इसका सही आंसर है सांसारिक जीवन त्यागने वालों को क्या कहा जाता है? श्रमण। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। श्रमण वे सन्यासी थे जिन्होंने परिवार और संपत्ति का त्याग कर मोक्ष साधना अपनाई। अब इसके कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। यह शब्द संस्कृत श्रा से बना है। श्रा मतलब होता है प्रयत्नशील व्यक्ति। ठीक है, श्रमण परंपरा बौद्ध जैन दोनों में महत्वपूर्ण है। इनका जीवन तप, ध्यान और संयम पर केंद्रित था।
समाज इन्हें भोजन व वस्त्र दान देता था। ब्राह्मण और श्रमण दो धार्मिक धाराएं थी। ठीक है, ब्राह्मण एक टाइप से हिंदू है और श्रवण मतलब जैन और बौद्ध जो भिक्षु है वो श्रवण में आते थे। ठीक है, अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा थेरी गाथा किससे संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर है बी नंबर का, भिक्षुणों के लिए छंद्र थेरी गाथा। एक बार इसकी बात कर लेते हैं। थेरी गाथा में उन महिलाओं का अनुभव है, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और समाज में योगदान किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के अनुभव से संबंधित है थेरी गाथा। एक बार बात कर लेते हैं। शुद्ध पिटक का भाग है। ठीक है, शुद्ध पिटक। ठीक है, इसमें 73 भिक्षुणों के 524 श्लोक है, मतलब 524 श्लोक हैं। कितने भिक्षु होंगे? 73। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह महिला मोक्ष साधना का प्रमाण है। इसमें आध्यात्मिक संघर्ष का चित्रण है। इसे बौद्ध नारी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ऐसे ही हम फैक्ट आपको आगे भी ला रहे हैं और इसलिए वीडियो को आप लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व कैसा है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है आत्मा विहीन अनित्य। ठीक है, अनित्य हमारे हिंदू दर्शन का भी सिद्धांत है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन कहता है कि संसार परिवर्तनशील है और इसमें कोई स्थायी आत्मा नहीं है। ठीक है, अनित्य होता है स्थिरता का सिद्धांत है। अनंतता होता है आत्मा का अभाव। मध्यम मार्ग के दुख से मुक्ति का उपाय। संसार को दुखमय कहा गया है। ठीक है, ज्ञानशील और समाधि तीर्थ शिक्षा के आधार है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है, बौद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति किसके कहने पर दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आनंद। आनंद कौन है? बौद्ध जो गौतम बुद्ध है उनका शिष्य था आनंद, और उसी के कहने पर जो मठ में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं आनंद के अनुरोध पर बौद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। यह बौद्ध समाज में समानता की शुरुआत थी। जो प्रथम जो भिक्षुणी थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो मतलब गौतम बुद्ध की माता या मौसी भी थी, महाप्रजापति गौतमी। संघ में निर्णय मतदान द्वारा होता था। संघ का संचालन लोकतांत्रिक था। सभी सदस्य समान माने जाते थे और बौद्ध धर्म में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पांचों फैक्ट आपके सामने है। ठीक है, और ये आपको नाम याद करना है, महाप्रजापति गौतमी जो प्रथम भिक्षुणी थी। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि बौद्ध धर्म के तीव्र प्रचार का प्रमुख कारण क्या था। आपको रीजन बताना है कि बौद्ध धर्म इतनी तेजी से कैसा फैला। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो सभी है। ठीक है, मतलब उस टाइम भी क्या था, सामाजिक में असंतोष था, सरल शिक्षाएं थी बौद्ध में, जाति विरोध था। ठीक है, इस कारण से बौद्ध धर्म तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म समाज की पीड़ाओं का उत्तर था। करुणा, समानता और नैतिक आचरण इसकी आत्मा थी। अब कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। जातिगत भेदभाव का विरोध किया। मध्य मार्ग ने सभी वर्गों को आकर्षित किया। संघ पाणिनि ने इसे संगठित बनाया और अशोक के संरक्षण में यह अंतर्राष्ट्रीय बना, क्योंकि उसके समय में जो उसके पुत्र थे वो कहाँ, श्रीलंका भी गए थे। कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, और तक्षशिला, सारनाथ, वैशाली इसके प्रमुख केंद्र बने। ठीक है, अब आते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, आपको सिद्धांत बताना है। इसका जो सही आंसर वो सी नंबर का, बोधिसत्व का आदर्श। ठीक है, बोधिसत्व का आदर्श। एक बार बात कर लेते हैं बोधिसत्व क्या है। महायान परंपरा ने बौद्ध को ईश्वर स्वरूप मानकर भक्ति और करुणा पर बल दिया और यही बोधिसत्व है। ठीक है, यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ। जो फर्स्ट ईसा थी उसमें ये डेवलप हुआ। बोधिसत्व वे हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए मोक्ष स्थगित करते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ है वो है लोटस सूत्र और हृदय सूत्र। ठीक है, इस शाखा में मूर्ति पूजा प्रचलित हुई। यहाँ मतलब मूर्ति पूजा प्रचलित हुई। चीन, जापान, तिब्बत में ही मुख्य बौद्ध धारा बनी। ठीक है, कौन सी? महायान। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया महायान। अब आते हैं अपने 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, हीनयान को किस नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर का है, स्थिविरवाद। ठीक है, स्थिविरवाद के नाम से जाना जाता है हीनयान को। एक बार हीनयान की बात कर लेते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म की प्राचीन शाखा थी जो बौद्ध को केवल शिक्षक मानती थी। ठीक है, हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन। यह आत्ममोक्ष और तप पर आधारित था। पाली भाषा इसके ग्रंथों में प्रयोग हुई है। मुख्य इसके जो केंद्र वो श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा धर्म है? हीनयान है बौद्ध का। विनय पिटक और शुद्ध पिटक इसके मुख्य आधार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 13वां क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में आया हुआ है। अमरावती स्तूप किस बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का, महायान। किस बौद्ध परंपरा से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है महायान।
एक बार महायान की बात कर लेते हैं और अमरावती की। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यह महायान कालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब इसके कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण, जो मतलब अमरावती स्तूप है, उसका निर्माण सतवाहन काल में हुआ था, सतवाहन काल में। ठीक है। इसमें बौद्ध की प्रतिमा के साथ बोधिसत्व भी अंकित है। इसमें संगमरमर जैसे सफेद पत्थर की नक्काशी है। लोटस और चक्र के प्रतीक प्रचुर मात्रा में है। इसे दक्षिण भारत का सांची कहा जाता है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत का सांची कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो पेपर में आ सकता है कि दक्षिण भारत का सांची किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है अमरावती स्तूप। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन, धम्मचक्र प्रवर्तन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर वो सारनाथ है। सही आंसर क्या है? सारनाथ है। सारनाथ वर्तमानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो धम्मचक्र प्रवर्तन का आयोजन कहाँ हुआ है? सारनाथ में। अब बात कर लेते हैं, बौद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए पहला उपदेश सारनाथ में दिया, यही धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, कि मतलब जो बौद्ध ने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था, उसको ही धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। यह घटना गंगा घाटी के निकट हुई थी। प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। मतलब इसमें क्या होता है? 5 शिष्य थे सिर्फ बौद्ध के। कितने? 5। यह प्रसिद्ध अशोक स्तंभ स्थित है, और जो हमारे जो इंडिया करेंसी में अपनाया गया अशोक स्तंभ, वो यहीं से लिया गया। शीर्ष स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत है। ठीक है, अब आते हैं 15वां क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या था? आपको उसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही बिल्कुल उद्देश्य है दुखों की समाप्ति। अष्टांगिक मार्ग है, उसमें कहा गया दुखों की समाप्ति इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करते हैं, बौद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है जो दुखों से मुक्ति का उपाय है, और अष्टांगिक मार्ग उसका सार है। अब कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। यह 4 आर्य सत्यों का चौथा सत्य है। इसमें 8 अंग है। कौन सा अंग है? 8 अंग। पहला है दृष्टि, दूसरा है संकल्प, तीसरा है वाक्य, 4th है कर्म, 5th है आजीविका, 6th है प्रयास, 7वां स्मृति और 8वां समाधि। ठीक है, तो बहुत बार आया अष्टांगिक मार्ग में कौन सा अवयव शामिल नहीं, तो आपको याद करना है 8 अवयव भी शामिल है। दृष्टि, संकल्प, वाक्य, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। यह नैतिक आचरण ध्यान और ज्ञान पर आधारित है। चरम तपस्या और विलास दोनों से बचने की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म की मूल साधना पद्धति है। ठीक है, अब आते हैं अपने 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ। ठीक है, आपको पता होगा प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और 24 थे हमारे महावीर स्वामी, और फर्स्ट है जो 23 में है वो है को पार्श्वनाथ। ठीक है, अब बात करते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व जैन धर्म का पुनर्गठन किया। यह बनारस के राजकुमार थे। ठीक है, उन्होंने 4 व्रत बरताए, अहिंसा, सत्य, हस्ते, अपरिग्रह। इनका जो प्रतीक है सर्प है। क्या है? सर्प। मतलब जैनों में क्या है? 24 तीर्थंकर है, उनके एक प्रतीक चिन्ह भी है। तो जो 23वें का है सर्प है, उन्होंने तीर्थंकर परंपरा को पुनः स्थापित किया। इनका काल 8वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने 17वां क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का, और ये जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। अब बात करते हैं, महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो तीर्थंकर हुए वो जैनी थे, वो क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, अलग अलग वर्णों से थे, और बाद में उन्होंने जैन धर्म अपनाया है। महावीर के जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, और इनकी माता की त्रिशला। ठीक है, इनकी जाति जातक वंश से 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया क्योंकि इन्होंने बंधन त्याग था। ठीक है, अब आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, केवल ज्ञान। इसका सही आंसर है ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। एक बार बात कर लेते हैं, महावीर को जंबिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी तट पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के पास। अब केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? उसका है संपूर्ण ज्ञान। मतलब जो एक टाइप से ब्रह्मचर्य के लिए जो संपूर्ण ज्ञान है वो केवल ज्ञान कहलाता है। इसके बाद वे जिन कहलाए, और बाद में इनको जैन बोला जाता है। इनके उपदेश सिद्धांत कहलाए। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में पावा में निर्माण हुआ, पावागढ़ में। ठीक है, इनका प्रतीक सिंहासन व चिन्ह सह है। ठीक है, तो अभी ऊपर पड़ा था 24 का चिन्ह है वो सर्फ है, और 24 का है सह, इनका चिन्ह है। ठीक है,
अब बात करते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का, किसी भी जीव को कष्ट ना देना अहिंसा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। जैन धर्म में अहिंसा सर्वोच्च धर्म है जो केवल बाह्य कर्म नहीं बल्कि मानसिक करुणा से जुड़ा है। अहिंसा परमो धर्म जैन का सूत्र वाक्य है। इसे वाणी, मन और शरीर तीनों स्तर पर पालन करना होता है। व्यापार और कृषि में भी हिंसा वर्जित थी। ठीक है, तपस्या के माध्यम से अहिंसा को जीवन में उतारा जाता है। यह सिद्धांत बौद्ध धर्म पर भी प्रभाव रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब जो सबसे ज्यादा जैन धर्म अपनाया था वो वैश्य वर्ण, मतलब जो व्यापारी थे उन्होंने अपनाया था। जो कृषि कार्य में जो संलग्न किसान थे उन्होंने जैन धर्म अपना नहीं पाया, क्योंकि उनका कहना था कि यदि मैं जैन धर्म अपना लूंगा तो कृषि कार्य मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कृषि कार्य में कीड़ों को मारने के लिए ऐसे बहुत सारी ऐसे चीजें होती है जिसमें जीव हिंसा होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है जैन ग्रंथ अचारंग सूत्र किससे संबंधित है। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है महावीर के उपदेश है अचारंग सूत्र में। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचारंग सूत्र जैन आगमों का प्रथम ग्रंथ है जिसमें महावीर के आचार और प्रवचनों का विवरण है। ठीक है, यह श्वेतांबर परंपरा का ग्रंथ है। प्रकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें तप, संयम और ब्रह्मचर्य पर बल है। इसमें बताया गया कि कैसे साधु को हिंसा से बचना चाहिए। यह जैन धर्म के नैतिक दर्शन को आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारा ये लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बौद्ध स्थापक कला में सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में मेंशन करना है। इसका आप सही आंसर दीजिए। जितना भी आपको इसके बारे में पता है सांची स्तूप के बारे में वो सब चीजें आप कमेंट में मेंशन कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल नियर एग्जाम को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।